और अब बात करते हैं 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर चल रहे उपचुनावों की। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान इस वक्त हो रहा है और बिहार में मोकामा और गोपालगंज सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर मनीष कुमार का। मनीष, अगर गोपालगंज की बात करें तो यहाँ से भाजपा के सुभाष सिंह और मोकामा से राजद के अनंत सिंह निर्वाचित हुए थे और सुभाष सिंह की असमय जो मृत्यु हुई उसके चलते ये जो सीट है ये रिक्त हुई है और अनंत सिंह सजा याफ्ता है। किस तरह के समीकरण आप यहाँ पर देख रहे हैं और किस तरह की वोटिंग दिखाई दे रही है इस वक्त? पहले मैं आपको बता दूं अदिति कि हम अभी फिलहाल मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे कैमरामैन हबीब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर अधिकांश जो हमने मतदान केंद्र देखे हैं वहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, वो चाहे पुरुष मतदाता हो या महिला मतदाता। तो आप ये क्रेडिट दे सकती हैं कि जो कैंडिडेट हैं वो अपने अपने समर्थकों को घरों से बाहर लाकर मतदान केंद्रों में लाने में सफल रहे हैं। जहां तक मोकामा की बात है तो निश्चित रूप से इस सीट पर अनंत सिंह, भले वो चाहे निर्दलीय हो, जनता दल यूनाइटेड से हो या आरजेडी से हो, 2005 से वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं। इस बार उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है। पिछली बार वो मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार थी। तो अनंत सिंह के लिए इस सीट को रिटेन करना वो उनके लिए चुनौती है, जो फिलहाल महागठबंधन के उम्मीदवार होने के कारण और खासकर नीतीश कुमार के अब उस महागठबंधन में शामिल होने और उनका वो नेता हैं, नीतीश कुमार नेता हैं, भले ही वो प्रचार करने ना आए हों, तो चुनावी जो समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है, वो काफी हद तक बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि हाई वोल्टेज कैंपेन के बावजूद इस क्षेत्र में वो महागठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। दूसरी बात, जहां तक गोपालगंज है तो गोपालगंज में जो लड़ाई है वो सहानुभूति बनाम सामाजिक समीकरण है। जो सहानुभूति है, सहानुभूति का फैक्टर निश्चित रूप से जो स्वर्गीय सुभाष सिंह हैं, उनकी पत्नी इस बार बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में है। वहीं जो सामाजिक समीकरण है वो आपको कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक एज देता है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वहां पर गोपालगंज में जो एआईएमआईएम का उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ जो बसपा के उम्मीदवार हैं, जो पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी है, वो अगर वोट काटने में कामयाब रहती हैं, जिस प्रकार से पिछले चुनाव में साधु यादव 41,000 वोट पाने में कामयाब रहे थे, तो इस बार अगर दोनों उम्मीदवार 10,000 से ऊपर अगर वोट पाने में कामयाब होंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी गोपालगंज की सीट रिटेन करने में कामयाब रहेगी। गोपालगंज सीट भी बीजेपी के खाते में 2005 से है। जी अदिति, मनीष यहाँ ये समझना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ अब समीकरण बिहार में सरकार के भी बदल चुके हैं। इससे पहले मोकामा विधानसभा जहाँ आप हैं, बीजेपी वहां से नहीं लड़ती थी, जो सहयोगी जेडीयू या एलजेपी उनका सहयोग करती थी। तो 2 बाहुबली उनकी पत्नियां मुख्य मुकाबले में दिख रहे हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से किसका पलड़ा भारी दिख रहा है यहाँ पर? देखिए, जो सामाजिक समीकरण है या जातीय समीकरण जो आप उसे कहते हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक एज देता है। और बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती मोकामा के अंदर थी कि पहली बार वो इस सीट पर उसने अपना उम्मीदवार उतारा था। हालांकि बीजेपी के पास जो साधन या संसाधन है, उन्होंने अपना सारा कुछ यहाँ पर जोखा था। उनके पार्टी के सभी बड़े वरिष्ठ नेता हों या छोटे नेता हैं, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में वो बैठकर पिछले 10 दिनों से अधिक से प्रचार कर रहे थे। और खासकर बीजेपी इस बात को लेकर काफी अब थोड़ी सी उत्साहित है कि चिराग पासवान ने पिछले 2 दिनों के दौरान जिस प्रकार से उनके लिए प्रचार किया, तो उनको लगता है कि चिराग पासवान का जो आधारभूत वोटर है वो पासवान जाति का, उसका वोट मिलने से उनके लिए ये लड़ाई आसान होगी, वो चाहे मोकामा हो चाहे गोपालगंज हो। लेकिन बीजेपी के नेता भी निजी बातचीत में ये स्वीकार करते हैं कि ये मोकामा की सीट जीतना उनके लिए कड़ी चुनौती है और साथ ही साथ गोपालगंज की सीट को भी रिटेन करना, जिस प्रकार से सामाजिक समीकरण बदला है, खासकर महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में गोपालगंज में, इसलिए उन्हें भी उस सीट पर काफी कड़ी चुनौती मिल रही है। जया, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आपके पास हम लौटते रहेंगे और दिलचस्प जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। अब हम महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सोहित, मुंबई में हमने देखा अंधेरी ईस्ट के लिए काफी खींचतान जो है वो देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर एक पहलू ये भी है जिस तरह से बिहार का है कि बीच में जो है वो सत्ता चेंज हुई है, बीच में अचानक से मुख्यमंत्री भी बदल गए। ऐसे में किस तरह का असर आप देख रहे हैं इन चुनाव पर?
जी देखिए अदिति, ये चुनाव इस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव के बाद बीएमसी का चुनाव होने वाला है अदिति, जहां पर शिवसेना 25 साल से सत्ता में है। लेकिन इस बार शिवसेना के भीतर ही हमने देखा किस तरह से बगावत हुई, 2 गुट बन गए, और ऐसे में उद्धव ठाकरे चाहेंगे कि कम से कम इस चुनाव को जीतकर वो पहुंच जाएं लड़ने के लिए अगले चुनाव, यानी जो बीएमसी चुनाव है वो लड़ने के लिए। तो ये उनकी कोशिश जरूर रहने वाली है, लेकिन इसमें उनके सामने अब बीजेपी नहीं है। बीजेपी की ओर से जरूर एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया था, लेकिन ऐन मौके पर यह कहा गया कि क्योंकि दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके लड़ रही हैं, इसलिए उनके खिलाफ ये अपने किसी प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे। लेकिन इसके बावजूद 7 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने जो ऋतुजा लटके हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। ये पहली बार होगा जब बगावत होने के बाद जो मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से, उस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अब कहीं ना कहीं आरोप ये भी लगे हैं अदिति, कल परसों की अगर मैं आपको बात करूं तो अनिल परब जो उद्धव ठाकरे गुट के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि पैसे देकर लोगों को कहा जा रहा है, नोट देखकर नोटा पर बटन दबाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि डैमेज करने की कोशिश इस तरह से की जाएगी कि अगर विनिंग मार्जिन हो उसे कम से कम रखा जाए, ताकि ये कहा जाए कि लोगों के पास या लोगों का उद्धव ठाकरे पर विश्वास उठ चुका है। तो ये पूरे परसेप्शन की लड़ाई भी बन चुकी है, लेकिन ये केवल शिवसेना नहीं, महाविकास आघाड़ी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी ने भी ऋतुजा लटके को समर्थन दिया है, उनका सपोर्ट किया है, और शिवसेना के भीतर हुई बगावत के बाद ये पहला चुनाव है जहां पर उद्धव ठाकरे ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। बिल्कुल, यहाँ पर बगावत के बाद ये पहला ऐसा चुनाव है जहां पर शिवसेना ने, उद्धव गुट ने अपना इस उम्मीदवार को उतारा है, और उनके मुकाबले कई निर्दलीय उम्मीदवार है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट पहले उतारा था, उसको वापस ले लिया है। देखते हैं इसके नतीजे क्या कुछ निकल कर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित इस पूरी जानकारी के लिए।